स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। वीडियो में राष्ट्रपति पुतिन को देख रहे हैं। ये अभी हाल फिलहाल में इन्होंने एक स्पीच दिया है और इन्होंने कहा है कि हमारी ओरेसेनिक मिसाइल को रोकना असंभव है और इसका इस्तेमाल भी कर लिया है। अब क्या भारत ने 10 जनवरी को कुछ ऐसा परीक्षण किया है जिसके बाद कहा जा रहा है कि भारत भी रूस की तरह ओरेसेनिक मिसाइलों को गिरा सकता है। जानेंगे आखिरकार इस मिसाइल ऐसी क्या ताकत है। वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं। ये अमेरिका की प्रवक्ता है लेविट कहती हैं सब कुछ छोड़ो और पढ़ो ये क्या लिखा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वेनेजुएला पर जब हमला किया गया तो इस हमले से पहले डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम ने पूरी तैयारी की और उस तैयारी में कोशिश ये थी कि अमेरिकन सैनिक कम से कम मरे या फिर ना मरे। ऐसा इसलिए जरूरी था क्योंकि एक तो ये मिशन बड़ा ही अजीब मिशन था, एक तरीके से इलीगल तरीके से किसी देश पर कब्जे की तरफ बढ़ रहा था, और दूसरा अगर अमेरिकी सैनिकों की मौत होती तो देश में फिर बवाल मच जाता कि आपने ऐसा किया क्यों। तो ये पूरी प्लानिंग बहुत ही अलग तरीके से की गई और कहा गया कि मादुरै इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, अमेरिका हमारे देश के अंदर नहीं घुस पाएगा। डिफेंस सिस्टम चाइना के कथित तौर पर रूसी हथियार रडार वगैरह सब तैनात थे, लेकिन इस बीच अमेरिकी सेना उतरती है और 30-40 मिनट के अंदर ही मादुरै को उठाकर उनकी पत्नी समेत लेकर निकल जाती है। दुनिया में हैरानी हुई कि आखिरकार ये सब हो क्या गया, कैसे हो गया। पहली बात तो ये चाइना को लेकर सवाल होने लगे कि चाइना जो ये दम्भ भरता है कि मैं टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ, बहुत आगे निकल गया हूँ, लेकिन यहाँ क्या हो गया, चाइना रोक नहीं पाया। एक लड़ाई भी ढंग की नहीं हो पाई कि हाँ भाई एक दिन की लड़ाई हुई, 2 दिन की लड़ाई हुई, घंटों में ये खेल हो गया। स्क्रीन पर जो ये रीट्वीट देख रहे हैं आप, जो अमेरिकी व्हाइट हाउस की प्रवक्ता है, उन्होंने रीट्वीट किया है और उन्होंने रीट्वीट करते हुए कहा है कि पढ़ो इसे, क्या लिखा हुआ है। दरअसल कहा गया कि जो गार्ड थे वो गार्ड में से एक जिंदा गार्ड बच गया और वो जो मादुरै का वफादार था उसने कहानी बताई कि उस रात हुआ क्या था। इस आर्टिकल में ये कहा गया कि उसके गार्ड ने कहा कि अचानक से ऐसा हुआ कि हमारे रडार ने काम करना बंद कर दिया, हमारे डिफेंस प्रणाली ने काम करना बंद कर दिया। हमने देखा अचानक से हमारे माथे के ऊपर ढेर सारे ड्रोन आ गए हैं और हम क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसी बीच ये भी देखने को मिला मात्र 20 अमेरिकी सैनिक उतरे और उनकी फायरिंग की जो कैपेसिटी थी वो बहुत ज्यादा थी। एक सैनिक 300 राउंड तक की गोलियों को छोड़ रहा था कुछ ही मिनटों में। इसके बाद एक ऐसे हथियार का इस्तेमाल हुआ जिस हथियार के बारे में मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन कुछ ऐसा था जिसकी वजह से हमारे सर फटने लगे, उल्टियां होने लगी, किसी को खून की ब्लीडिंग होने लगी नोज से और बहुत सारे धरती पर गिर गए। हम कुछ काम करने के लायक ही नहीं रहे, उठकर हम मारने की कोशिश भी नहीं कर पाए और वो मात्र 20 थे। हमारे 100 सैनिकों को उन्होंने मार दिया, तबाह कर दिया और वो चले गए। अब ये गार्ड कितना सच्चा है कितना नहीं इसको लेकर कोई पुष्टि नहीं है, पर अभी एक और थ्योरी है जिसमें ये कहा जा रहा है कि रडार हो या डिफेंस सिस्टम हो या कमांड सेंटर हो, जो किसी दूसरे देश के ओएस दूसरे देश के सॉफ्टवेयर इन सारे से ऑपरेट होते हैं, इनको लेकर कई एक्सपर्ट ने चिंता जताई है। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अगर ऐसे हथियार का इस्तेमाल हुआ है तो ये हथियार कोई साउंड सोनिक हथियार होगा, यानी बहुत ही तेज रफ्तार में आवाज को निकालना जो कान के पर्दों को फाड़ दे, इसके अलावे कई तरह की असमंजस वाली स्थितियों में डाल दे। लेविट ये दिखलाना चाहती है दुनिया को कि देखो अमेरिका की शक्ति अथाह है, अमेरिका से भिड़ने के बारे में मत सोचो, अमेरिका के सैनिक ने किस तरीके से कमाल किया। अब वहीं दूसरी तरफ अगर पुतिन को देखें तो इधर वेनेजुएला में इस कांड के बाद पुतिन ने एक वीडियो पब्लिश किया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इस वीडियो को थोड़ा सुन भी सकते हैं। Так что шансов никаких нет для того, чтобы сбить эти ракеты. Ну а если вот те эксперты западные, про которых вы сказали, так полагают, пусть они предложат нам и пусть предложат тем на Западе и в США, кто им платит за их анализ, произвести некий такой технологический эксперимент, ну, скажем, такую высокотехнологичную дуэль 21 века. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве.
сосредоточит туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар орешником и посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы. Готова ли другая сторона? Но мы в любом случае этого не исключаем, имея в виду, что все системы ПРО и ПВО все равно... इस वीडियो में पुतिन कह रहे हैं कि हमारे ओरेसेनिक मिसाइल को रोकने की कोशिश करना बेवकूफी है, क्योंकि तुम रोक नहीं पाओगे, ये इतने तेज रफ्तार में भागता है। ये भी कहा गया कि यूक्रेन में ओरेसेनिक मिसाइल से हमला भी हुआ। एक वीडियो देख सकते हैं आप, जिसमें देखने को मिल रहा है करीब 10-11 वॉरहेड है जो गिरते हैं, बार बार लाइट होती है, एक गिरा लाइट हुआ, दूसरा गिरा लाइट हुआ, इस तरीके से धमाके हो रहे हैं एक के बाद एक वॉरहेड के गिरने से। इस मिसाइल को लेकर अक्सर रूस ये कहता है कि ये हमारा वो हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसे आप रोक नहीं पाएंगे। एक तो इसकी रेंज 3000 से 5000 किलोमीटर है और दूसरा इसमें MIRV टेक्नोलॉजी है, यानी एक साथ कई टारगेट्स पर हमला हो सकता है। अब भारत ने एक परीक्षण किया, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 10 तारीख को ये परीक्षण हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से बधाइयां दी गई DRDO को और ये कुछ तस्वीरें शेयर की गई। अब इन तस्वीरों में है क्या? इस तस्वीरों में है स्क्रैमजेट इंजन। 3 तरह के इंजन है, टर्बोजेट, रैमजेट और स्क्रैमजेट। टर्बोजेट इंजन जो मैक 3 की स्पीड से भाग सकते हैं, रैमजेट मैक 4 की और स्क्रैमजेट जो मैक 9 की। यानी अगर कहें कि हाइपरसोनिक की असली रफ्तार कौन दे सकता है तो ये दे सकता है स्क्रैमजेट इंजन। और DRDO ने अभी हाल ही में क्या परीक्षण किया है? DRDO ने हाल ही में इसी चीज का परीक्षण किया है कि DRDO द्वारा बनाया गया स्क्रैमजेट इंजन कितनी देर तक और किस स्पीड के साथ आगे बढ़ सकता है। देखा गया 12 मिनट के लंबे ड्यूरेशन तक ये पूरी तरीके से एक्टिव होकर काम कर पाया। ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है जो भारत ने हासिल किया। अब कैसे? तो जिस ओरेसनिक की बात कह रहे हैं पुतिन, वो भी हाइपरसोनिक मिसाइल है और उसमें भी स्क्रैमजेट इंजन ही लगा हुआ है जो लंबी दूरी तक तय करने के लिए ये वातावरण से ऑक्सीजन लेता है। इसके लिए ऑक्सीडाइजर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है और ईंधन को खुद ब खुद जलाता है। इससे क्या होता है, साधारण भाषा में समझिए, ये मिसाइल को बड़ा वॉरहेड ले जाने की क्षमता दे देता है और दूर तक जाने की क्षमता दे देता है। यही वजह है कि स्क्रैमजेट इंजन के सफलतापूर्वक इस परीक्षण के बाद भारत बहुत खुश है कि 12 मिनट तक की अवधि प्राप्त कर ली इन्होंने। 12 मिनट में तो बहुत कुछ हो जाएगा। हाइपरसोनिक मिसाइल बहुत सारी चीजें कर देंगे। खास तौर पर भारत के आसपास की अगर बात करें तो भारत को रोकना मुश्किल हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।